नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। So let's recite verse number 21 to 30, second chapter Bhagavad Gita. भगवद गीता दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 21 से लेकर 30 तक हम साथ में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यत्यापो न शोषयति मारुतः अचेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आचार्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमद्वैतं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Let's chant the prayers. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Please come. So welcome everyone in our welcome everyone online and offline. We have so many devotees online today. तो हमारा सौभाग्य है कि हम आज मिल रहे हैं रामनवमी के पूर्व उपलक्ष्य पे। कल रामनवमी है, राइट? इट्स वेरी एप्ट टाइम राइट नाउ टू एब्जॉर्ब आवरसेल्व्स। अपने आप को हम एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज हिंदी फॉर एब्जॉर्प्शन? ठीक है, समझ गया सर। है ना, वी कैन एब्जॉर्ब आवरसेल्व्स इन कृष्ण कथा, राम कथा। हाँ हाँ, डूब जाना, डूबा डूबा। नहीं नहीं, हाँ, मग्न, मग्न होना, तल्लीन। तो आज सुबह भी बहुत जोरदार क्लास दिया इस ग्रेट शुभ विलास प्रभु ने। दोज ऑफ यू वर देयर, राइट? मेनी ऑफ यू वर देयर। वेरी नाइस लेसन्स फ्रॉम रामायण he explained. And he explained, right, that 30 days we can celebrate Ramnavami. So there's a reason for that. So those who missed, please hear on YouTube. You know, very nice class. Okay, तो आज हमें 30 तक का सेक्शन समाप्त करना है. What is the section named? I told you the section names last time, right? And what is starting next after 30? So 21 to 30 is Gyan, है ना? मतलब the Gyan section. So this chapter is titled as what? Contents of the Gita summarized. ये गीता सार है, दूसरा अध्याय जो है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब गीता बोलना प्रारंभ किया था, तो वो ऐसा लेसन प्लान बनाकर नहीं आए थे कि अर्जुन बिविल्डर होगा, उसके बाद में मैं पहला अध्याय ये बोलूंगा, बाद में दूसरा अध्याय ये बोलूंगा, फिर तीसरा अध्याय ये बोलूंगा, और बीच में ऐसा कुछ क्वेश्चंस प्लांट करूंगा जो अर्जुन पूछेगा। ऐसा नहीं था ना, इट वाज गोइंग इन अ फ्लो, बिकॉज कृष्णा इज नॉट प्लान्ड कि हम पूरा भगवत गीता बोलेंगे। तो ये दूसरे अध्याय में अभी वो जो भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो उन्होंने एक सारांश के रूप में गीता का पूरा ज्ञान दिया है इसमें, ये समझकर कि इसके बाद में कृष्ण अर्जुन जो है वो समझ जाएगा और युद्ध करना प्रारंभ कर देगा। परंतु अर्जुन जो है वो एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं इस लीला में, है ना? और बद्ध जीव को आज कैसे होते हैं? बद्ध जीव कैसे होते हैं? हाँ, हम जैसे होते हैं। है ना, हम है ना यहाँ पर बद्ध जीव, है ना? तो बद्ध जीव को बार बार, बार बार कहने पर भी, प्रभु क्लास में आओ, पर बद्ध जीव बोलता है क्यों आओ? हर बार उसको समझाया जाता है क्लास में आना चाहिए, हरि कथा श्रवण करना चाहिए। डिवोशनल सर्विस स्टार्ट फ्रॉम श्रवणम, परंतु श्रवण भी शुरू नहीं होता, है ना? ये बद्ध अवस्था है। और क्या बोला जाता है बद्ध जीव को? मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, परंतु मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड बद्ध जीव नहीं करता है मंदिर में। मंदिर आके जब करने से क्या होता है? भगवान तो हमारे हृदय में है प्रभु जी। हाँ, दिले तस्वीर है यार, गर्दन झुकाए और दीदार कर लिए। हमारे कॉलेज के जमाने में ऐसे शेरो शायरियां हुआ करती थी। तो बद्ध जीव हमारी बद्ध अवस्था ये है कि हमको बार बार बताया जाता है, परंतु हम फिर भी उसका पालन, अनुसरण नहीं कर पाते, है ना? ये हमारी बद्ध अवस्था है। तो अर्जुन एक बद्ध जीव की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर। तो संशय में है, बिविल्डर्ड हैं, विचलित हैं, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर उनको प्रेरणा दे रहे हैं, राइट? तो उन्होंने ज्ञान के आधार पर उनको प्रेरणा दिया कि युद्ध करो। देन अगले सेक्शन में आ रहा है कर्म कांड, उसके आधार पर युद्ध करो। कुछ भी करके यदि तुम दूसरे फिलोसफीज, दूसरे दर्शन शास्त्र को मानते हो कि आत्मा होती नहीं है, या फिर ये जीवन जो है ये केवल या फिर तुम नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानते हो, इन सब का भी सारांश, कंक्लूजन भगवान क्या दे रहे हैं कि फिर भी
इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध से पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, है ना। अ, तो इसलिए इस अध्याय का नाम आचार्यों ने दिया है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। आगे जाके ये बहुत एलिवेट होने वाला है। अभी अगले 8 श्लोकों में कर्म कांड आएगा, वो फिर से एक बार नीचे जाएगा डिस्कशन, फिर निष्काम कर्म योग आएगा इसी चैप्टर में, जबकि कर्म योग के ऊपर पूरा अध्याय बाद में है। हम्म। तो इस अध्याय के अंत में जब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे फिर से जो कृष्ण ने बोला उसके ऊपर, उसकी व्याख्या फिर कृष्ण आगे करेंगे, तो उनके ऊपर फिर आगे तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, है ना। इस प्रकार से चलेगा। तो दूसरे अध्याय में इतने सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये दूसरे अध्याय के आगे जाता ही नहीं है कभी। ये दूसरा अध्याय में सब कुछ है। ये बात अलग है क्योंकि ये दूसरा अध्याय में अटक जाते हैं तो भगवान का जो ऐश्वर्य है उस तक पहुंच नहीं पाते। 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, जहां पर भगवान अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि इसी यहाँ पे कृष्ण इज डिस्प्लेइंग हिमसेल्फ एज गुरु एंड द न्यूट्रल पर्सन। ही डजंट से हियर दैट आई एम गॉड, परंतु आगे के अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आई एम गॉड। वहां तक नहीं पहुंचाते। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन लाइक दैट। दूसरे अध्याय पे ही चर्चा करेंगे और फिर वहां से क्या निकालेंगे? निराकार, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, ब्रह्मवाद, निराकार, है ना, मायावाद, ये सब वहां से फिर वो गलत गणनाएं, गलत कंक्लूजन्स निकालते हैं। ओके, सो व्हाट डिड वी डिस्कस इन द लास्ट वीक? ऑल द श्लोकास वी डिस्कस। वेरी सेफ आंसर। यस तनुश्री, वी समराइज ऑल द श्लोकास। ओके, लिटिल बिट हमने बिविल्डरमेंट पे बात किया था। विशाल प्रभु ऑनलाइन थे। आप भी थे क्या ऑनलाइन? आप नहीं थे। अच्छा, आप डेंटिस्ट की लाइन में थे और ये ऑनलाइन थे। ओके। तो हाँ, थोड़ी थोड़ी भूमिका हमने डिस्कस की थी कि अध्याय किस तरह से फ्लो हो रहा है, राइट, वो हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा व्हाट डिड डिस्कस? डिफरेंट फिलोसफीज भी डिस्कस्ड। ओके, व्हाट आर दोस फिलोसफीज? हाँ, कर्मवाद वाज वन, शून्यवाद वाज वन। यस। हाँ, बुद्धिज्म और एथिज्म, ये दोनों एक ही कैटेगरी है, भूलो मत उसको। हालांकि बुद्ध इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, है ना, कृष्ण के अवतार हैं, परंतु वो एक आपातकाल की स्थिति में आए थे। जब एनिमल किलिंग बहुत बढ़ गया था, तो उनको रोकने के लिए उनको वेदों को डिफाई, ही हैड टू डिफाई द वेदास। तो वेदों को तिरस्कृत करना पड़ा। हालांकि वेद किसने दिए हैं? वेदांत कृत वेद विदित एव चाहम, है ना, भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता के 12वें अध्याय में कि हे, वेदों की रचना तो वेद मुझसे ही आए हैं। मैंने सूर्य को, चौथे अध्याय में आएगा कि विवस्वान को मैंने सबसे पहले वैदिक ज्ञान दिया था, है ना। लेकिन स्वयं आते हैं फिर बुद्ध के अवतार के रूप में और फिर वेदों को नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों से अब गलत काम होने लगे, वेदों की को रेफर करके। तो बोले कि नहीं नहीं, अभी यह बात आपातकाल स्थिति है ना। इसके अंदर जो सिस्टम जो सिस्टम बनाया पहले से चल रहा है, एक फिक्स सिस्टम है, उसको आपातकाल में फॉलो करना आवश्यक नहीं है ना। जैसे कि बिल्डिंग के 12वें माले से यदि कोई किसी को नीचे फेंक दे तो सही है कि गलत है? गलत है, नहीं फेंकना चाहिए। परंतु यदि बिल्डिंग में आग लगी हो और उसको बचाने के लिए किसको नीचे फेंक दे तो सही है कि गलत है? तो सही है, क्योंकि नीचे गिरेगा ऊपर से तो कुछ हड्डियां टूटेंगी, उसको रिपेयर किया जा सकता है। परंतु आग में फंसा रहा, नहीं निकल पाया तो क्या होगा? जलकर मर जाएगा। अब समझे ना? वही फर्क है नॉर्मल वैदिक स्थिति में और बुद्धिज्म में। भगवान स्वयं, बुद्ध स्वयं भगवान है, दशावतार में हम गणना करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। हाँ, केशव धृता बुद्ध स्वरूपा जय जगदीश हरे। तो उनको क्यों ऐसा स्वयं आके वेदों को नकार देना क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपातकालीन स्थिति बन गई है, अभी आप इनको फॉलो मत करो। परंतु जब बिल्डिंग में आग बुझ गई उसके बाद में फिर से नीचे नहीं फेंकना है लोगों को। तो इस है ना, इसका अर्थ ये है कि जब आपातकाल स्थिति को एड्रेस किया जा चुका है वेदों को नकार के,
नॉर्मल स्थिति वापस आ गई है समाज में, उसके बाद में फिर से वेदों को लाना चाहिए। राइट। तो जितने भी दूसरे दर्शन हैं वो किसी न किसी अच्छे अ, उद्देश्य से ही शुरू होते हैं, परंतु वो देश काल पात्र को भूलकर उनको हमेशा यूज नहीं किया जाता। हमेशा यूज करने के लिए क्या है? केवल वैदिक लिटरेचर। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी फिलोसफीज हैं। अ, ठीक है। तो ये हमने फिलोसफीज का थोड़ा बहुत थोड़ा समझने का प्रयास किया था। ठीक है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? इवन दो तुम आत्मज्ञान को नहीं समझना चाहते, ज्ञान को नहीं समझना चाहते, मतलब साक्ष वो ज्ञान इन द सेंस ऑफ आत्मज्ञान एंड भगवत ज्ञान, तुम उसमें उसको नहीं मानते, नास्तिकवाद को अगर यदि मानते हो तो भी तुम युद्ध करो। क्यों? क्योंकि नास्तिक तो बोलता है कि केमिकल्स है ना शरीर, तो केमिकल्स है तो केमिकल नष्ट हो जाएंगे तो रोना क्यों है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था, राइट? ओके, व्हाट एल्स डिड वी डिस्कस? मुकेश वुड रिमेम्बर्स द होमवर्क, हाँ? कि क्या श्लोक आए थे मेमोराइजेशन में, कौन से श्लोक दिए गए हैं वो बताया गया था। ओके, ठीक है, वो तो दैट इज ओके। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ शब्द प्रमाण, राइट? भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं इन सब श्लोकों में? ही इज रेफरिंग टू शास्त्रास, है ना? उक्त, उच्यते, ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है इन श्लोकों में। मतलब भगवान कृष्ण अपने मन से कुछ बना के नहीं दे रहे, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, वेदों को पालन करो, जो पहले शब्द प्रमाण से बताया गया है आचार्यों ने, उसका पालन करो। ठीक है। तो अभी हम, इफ यू हैव योर भगवद गीता प्लीज ओपन दैट। हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पिछले प्रोपोर्ट्स में से पढ़ देते हैं और उसके बाद में आज के श्लोक में जाते हैं, दैट इज 29, है ना? देखिए, श्लोक क्रमांक जो 25 है उस पे आप लिख सकते हैं, दिस इज अ समरी ऑफ आत्मज्ञान। दिस श्लोक इज अ समरी ऑफ आत्मज्ञान। तो 23वें श्लोक का एक जो परपोर्ट का सेकंड पैराग्राफ है, 23वें श्लोक के परपोर्ट का सेकंड पैराग्राफ। शेखर प्रभु, कैन यू रीड? द मायावादी, हाँ, कैन नॉट एक्सप्लेन, वहां से। We cannot explain how the individual soul can existence simply by glorifying consequently become covered by the illusory inertia. Nor, nor was it was possible to cut their individual souls from the original supreme soul. Rather, the individual soul are eternally separated parts of the supreme soul because they are atomic individual souls eternally, sanatani. They are prone to be covered by the illusory energy, and thus they become separated from the associated of the supreme law. Just as the spark of a fire, although one is quality with the fires, are told to be extinguished when out of the fire. when out of Please underline this example, is important. जस्ट एज स्पार्क्स ऑफ अ फायर, जिस प्रकार से अग्नि का एक चिंगारी, एक स्पार्क है ना, अग्नि से जब एक चिंगारी अलग निकलती है तो वो चिंगारी थोड़ी देर तक चलती है फिर बुझ जाती है ना? तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा कि आत्मा जो है, मायावादी आत्मा का उद्गम कैसे हुआ?
और कैसे वो इस संसार में फंस गई उसका उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मायावाद फिलोसफी। मायावाद फिलोसफी क्या बोलता है? सो आत्मा जो है वो परमात्मा स्वरूप ही है, परंतु परमात्मा को पूरा ज्ञान है, भगवान को पूरा ज्ञान है, और आत्मा जो है वो अंधकार में या फिर अज्ञान से कवर्ड है, अज्ञान से घिर गई है। तो ये भूल गई है कि ये आत्मा भगवान है। परंतु यदि आत्मा भगवान के जितनी ही प्रबल है, तो फिर आत्मा को अज्ञान ने कैसे कवर कर लिया? तो ये दिस डजंट रिकंसाइल ना, क्योंकि भगवान, गॉड, इफ गॉड कैन बिकम इल्यूजन्ड, यदि भगवान माया में पड़ सकते हैं, यदि भगवान अज्ञान से कवर हो सकते हैं, तो फिर भगवान कैसे हुए, सर्वशक्तिमान कैसे हुए? फिर माया सर्वशक्तिमान हो गई। तो ये विरोधाभास है उस फिलोसफी में, है ना? तो सो व्हाट इज द फिलोसफी, मायावाद फिलोसफी, कि हाँ, तो भूल गया है, आत्मा ये भूल गया है कि वो भगवान है। और जब वो ये आत्म साक्षात्कार के द्वारा जब ये समझ लेगा, ज्ञान ले लेगा, तो फिर वो भगवान बन जाएगा। ही बिकम्स कृष्णा, ही बिकम्स राम, है ना? और ही, और दैट आत्मा बिकम्स एनीवन हु डिजायर, हु यू दैट आत्मा डिजायर। इट कैन बिकम गणेशा, इट कैन बिकम दुर्गा, एनीवन इट कैन बिकम। क्यों? क्योंकि ये मायावाद फिलोसफी अलग अलग रूपों में भी भेद नहीं करता, सब एक ही है। राम लो, कृष्ण लो, दुर्गा लो, गणेश लो, शिव लो, सब एक ही है। दिस इज ऑल्सो मायावाद, क्योंकि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर क्या उदाहरण दिया जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा? थोड़ा हैवी हो रहा है क्या? नहीं ना? ठीक है ना? मुझे आंखें बंद होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, समय का प्रभाव है, सुबह का। जल्दी। सुबह जल्दी उठे थे? अच्छा, इसलिए रोज जल्दी उठना चाहिए, तो प्रैक्टिस हो जाती है फिर। फिर नींद नहीं आती गलत समय पर। ओके, तो कहाँ थे हम? पंडित, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा को यदि ऐसा अग्नि मान लिया जाए, तो उसमें से एक चिंगारी जो निकलती है, तो चिंगारी किसका पार्ट है? वो अग्नि का ही पार्ट है। तो चिंगारी जब तक अग्नि से जुड़ी हुई रहेगी तब तक वो प्रज्वलित रहेगी। अलग आ गई तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है ना? उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है तब तक अपने सच्चिदानंद रूप में रहता है आध्यात्मिक जगत में। जैसे हम अलग आए, यहाँ पर गिरे, बाहर आकर गिरे आध्यात्मिक जगत से, वैसे ही हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हमारी, जो हमारे गुण है, राइट, आत्मा के रूप में, वो अभी कवर हो गए। किससे कवर हो गए? पंच महाभूत से, अज्ञान से। अज्ञान क्यों है? क्योंकि इच्छा और द्वेष के कारण है। ठीक है, दैट इज अगेन अलग, लेकिन यहाँ पे अग्नि का उदाहरण लेके समझेंगे तो सॉरी। सो एक्सटिंग्विश व्हेन आउट ऑफ फायर, है ना? चिंगारी बुझ जाती है जब अग्नि से अलग होती है। इन द वराह पुराण, द लिविंग एंटिटीज आर डिस्क्राइब्ड एज सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम, and they're eternally so according to the Bhagavad Gita also. So even after being liberated from illusion, अज्ञान से बाहर निकलने के बाद भी, the living entity remains a separate identity, आत्मा का एक अलग आइडेंटिटी, व्यक्तित्व रहता है। आत्मा कभी भी अपना व्यक्तित्व होती नहीं है। ठीक है ना? विच इज एविडेंट फ्रॉम दिस वर्स। व्हाट इज दिस वर्स? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दग्धि का। जब आत्मा कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, भीग नहीं सकती, सूख नहीं सकती, तो अपना अस्तित्व कैसे हो सकती है? राइट? ओके, देन नेक्स्ट वर्स। देखिए, ये श्लोक में एक शब्द आया है सर्वगतः, दूसरी लाइन में, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड नित्यः? नित्य मीन्स डेली, यस। एवर लास्टिंग, है ना? वो संस्कृत से नित्य आया है शब्द हिंदी में, मतलब डेली हो गया है, परंतु यहाँ पे नित्य का मतलब क्या है? एवर लास्टिंग, सनातन, शाश्वत। तो शाश्वत है तो कभी भी मर्ज नहीं होगी, क्योंकि मर्ज हो गया यदि आत्मा परमात्मा में लीन हो गया, यदि हो गया तो क्या हो गया? फिर अपना व्यक्तित्व खो गया ना फिर, है ना? एक बूंद
पानी की यदि समुद्र में डाल दिया तो बूंद का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा, वो मर्ज हो गई। परंतु आत्मा मर्ज नहीं होती, विलय नहीं होती। फिर है सर्वगतः। सर्वगतः का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी, हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर द पर्यायवाची शब्द। मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? सब जगह व्याप्त है। तो मैं तो यहाँ हूँ, अभी मैं दूसरे रूम में नहीं हूँ या मेरे ऑफिस में नहीं हूँ। हाँ हाँ, परंतु यहाँ पर आत्मा की ही बात हो रही है, परमात्मा की बात नहीं हो रही है। हमेशा रहती है, हमेशा अपना existence दैट इज एवर लास्टिंग, नित्य, इसलिए पहले मैंने नित्य शब्द ले लिया। वो नित्य का मीनिंग है एवर लास्टिंग। लाइफ साइकिल चलता है। हाँ तो नित्य है। सर्वगता मतलब क्या है? ईश्वर सब जगह है, सुपर सोल, यस, परंतु आत्मा सब जगह है क्या? हमको फ्लाइट का टिकट लेना पड़ता है ना जाने के लिए, ट्रेन का टिकट लेना पड़ता है। सर्वगतः, वो तो नित्य ही हो गया एवर। सी टाइम, आप टाइम फैक्टर, सी टाइम एंड स्पेस दैट टू थिंग्स, है ना? एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर साइंस, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, हम डिस्कस करते हैं ना। स्पेस, थिंक अबाउट द स्पेस। आत्मा कहीं भी जा सकती है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? मैं किसी और के घर में नहीं जा सकता, बाजू वाले घर में घुसूंगा मारेगा वो। हाँ, नहीं नहीं, गुड, यस गुड। हाँ, नहीं, वो यमदूत बांध के रखता है उसको, कहीं भी नहीं जा सकती। अभी शरीर ने बांधा हुआ है, बाद में हमारा मन बुद्धि अहंकार हमको बांध के रखता है ना? यस। बिना परिवर्तन के, वो तो टाइम एलिमेंट आ गया वहां पे, वो तो नित्य है, सनातन है। जैसे आपने टाइम फैक्टर डाल दिया ना आत्मा पे, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस एंड नित्य एंड सनातन, राइट? सर्वगत है टॉक्स अबाउट द स्पेस, ऑल परवेडिंग, मीन्स व्हाट? बहुत सिंपल आंसर है, इतना दिमाग के घोड़े थोड़ा कम दौड़ाओ। सभी जगह रहती सभी जगह रह सकती है, यस वेरी गुड। सो व्हाट इज द मीनिंग? सभी जगह। है, internal है कहीं पर भी। इटर्निटी पे मत जाओ। यस, दैट इज सर्वगता। द there is no place in the material creation where the soul does not exist. ठीक है? For example, no, scientists have figured there is something called as bacteria. They have named it as bacteria, and I've heard about it. हमको बताया गया 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबालो, मतलब सारे जीवाश्म सारे समाप्त हो गए, राइट? और जनी सही नो प्रभु जी, आपको कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो वो गलत है। साइंस की बुक अपडेट हो गई आपकी? नहीं हुई? फैक्ट सुना था आपने? सो साइंटिस्ट हैव फिगर्ड कि ये जो लोहे की जो पट्टियां होती है ना फर्नेसेस, उसके अंदर से यदि आप ऐसा बिल्कुल तपता हुआ एक एक आयरन रॉड निकालो, जो पिघलने की स्थिति में है, वहां पर दे दे हैव फिगर्ड दैट देयर आर बैक्टीरिया लिविंग इन दैट टेम्परेचर आल्सो। फायर बैक्टीरिया, देव नेम्ड, अभी समझ में नहीं आया क्या नाम है, फायर बैक्टीरिया, है ना? सो सो देन पानी में है क्या जीव? वो तो हमको पता है ना? ग्लेशियर्स में सब जगह है, राइट? तो हमारा जो विज्ञान है थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होता है, नई जगह पे जाता है, वहां पर कुछ मिलता है, अरे हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हो सकता है, राइट? सो in this creation, as per the Vedas, life is there everywhere. You don't have to look for life on Mars, on Moon, on Jupiter, on Venus. Life is there everywhere, just accept it, Vedas are telling it, है ना?
ध्रुवलोक, वहां पे ध्रुव महाराज राज कर रहे हैं। स्वर्गलोक, तपलोक, ये सब लोक हैं और वहां पर लोग रहते हैं। हमारे जैसे पंच महाभूत के शरीर में नहीं रहते। स्वर्ग लोक में, अब वो लोक है तो मटेरियल क्रिएशन में ही ना, है ना। ओके, सो दोस्तों साइंटिस्ट वांट टू फाइंड आउट कि अरे तुम बोलते हो कि चंद्रमा जो था वो तो स्वर्ग, हेवनली प्लेनेट, सो, है ना। तो हम तो जाके देख, हमारा पाथ फाइंडर गया था उधर, वहां पे तो कुछ नहीं, केवल रॉक्स मिले हैं, पानी भी नहीं मिला। व्हाट इज आंसर? वी कैन नॉट सी एयर। एयर इज अ ग्रॉस एलिमेंट, है ना। हम वायु को नहीं देख सकते ना। वायु एक स्थूल पदार्थ है। पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, मतलब पंच महाभूत क्या क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ईथर इज स्पेस। भूमि, आप, अनल, वायु, खम, है ना। स्पेस मतलब क्या? अंतरिक्ष, आकाश। स्पेस मतलब ये घर में एक स्पेस है ना। ये मे बी ये हॉल होगा, मे बी 200 300 स्क्वायर फुट, 400 स्क्वायर फुट का हॉल होगा, है ना। तो स्पेस है यहाँ पर। ये शरीर में स्पेस है क्या? कैसे, कहाँ पे? मेरे दिमाग में स्पेस ही स्पेस है प्रभु जी। भेजे में और कुछ नहीं है। खाली है, स्पेस है बहुत। हाँ, शरीर में स्पेस है, राइट। एग्जैक्टली, है ना। 6x3 का हमको लगता है जगह, है ना। तो वो स्पेस है। सो हम स्पेस को नहीं देख पा रहे, देख सकते हैं क्या स्पेस को? हम केवल समझ सकते हैं कि है, राइट। उसके अलावा हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, आत्मा के ऊपर जो तीन आवरण है, क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके ऊपर ये पंच महाभूत का शरीर है। तो हम स्पेस को नहीं देख पा रहे हैं, तो मन, बुद्धि, अहंकार तो और भी सूक्ष्म है, उनको देख पाएंगे। तो इस शरीर से निकलने के बाद में जो शरीर है, मतलब जो आत्मा है, वो आत्मा और मन, बुद्धि, अहंकार वो चिपके हुए हैं साथ में। ये रह रहे हैं स्वर्ग लोक में। इस शरीर के साथ में स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में कहा, किसके साथ जाते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार के साथ जाते हैं। अरे आध्यात्मिक जगत में मन, बुद्धि, अहंकार भी लेकर नहीं जा सकते। वहां पर कैसे जाते हैं? आत्मा। तो जब हमने मन, बुद्धि, अहंकार को यहाँ पर छोड़ दिया, इतना प्यूरिफाई कर लिया स्वयं को कि मेरा मन, बुद्धि, अहंकार छूट जाए, यहाँ पर आत्मा मैं रह गया हूं, तब अपना ट्रू आइडेंटिटी, तब मैं आध्यात्मिक संसार में जा सकता हूं। तब तक पृथ्वी लोक और नीचे सुतल, तलातल, पाताल, है ना, अतल वितल, ये सब हेलिश प्लैनेट्स, और ऊपर हेवनली प्लैनेट्स। इनमें हम किस रूप में रहते हैं? बिना इस शरीर के रहते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। तो यदि सूक्ष्म शरीर रह रहे हैं चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, तो वो दिखेंगे हमारे चंद्रयान को? नहीं दिखेंगे, राइट। तो दैट्स द साइंस बिहाइंड इट। तो सर्वगत है मीनिंग व्हाट? आत्मा इज देयर एवरीवेयर इन द क्रिएशन। देयर इज नॉट अ सिंगल इंच वेयर आत्मा इज नॉट देयर। उसके लिए हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वी बिलीव, वी हैव फेथ ऑन द शब्द प्रमाण। Okay, so let's go ahead. Now, see, Prabhupada writes in this purport, last paragraph of the purport, the word Sarvagata, all pervading, is significant because there is no doubt that living entities are all over God's creation. They live on the land, in the water, in the air, within the earth, and even within the fire. The belief that they are sterilized in fire is not acceptable. Sterilization नहीं होता है 100%. Because it is clearly stated here that the soul cannot be burned by fire. कितना भी स्टरलाइज कर लो, जब बोला है आत्मा नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते आप, है ना। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, जब अग्नि जला ही नहीं सकती आत्मा को, तो फिर आत्मा वहां पे रह सकती। Okay, therefore there is no doubt that there are living entities also in the sun planet. तो सूर्य पर जीवन है क्या? है, बिकॉज नयनम दहति पावक।
तो लेकिन फिर हम क्यों नहीं जा सकते? आत्मा वहां पे रह रही है तो। This body is also the body में वही नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रभुपाद ने, दे आर लिविंग देयर विद देयर सुटेबल बॉडीज टू लिव देयर। क्या मैं पानी में रह सकता हूं? नहीं ना। क्यों? माई बॉडी इज नॉट सुटेबल। बट मछली की बॉडी, मगरमच्छ की बॉडी, टर्टल की बॉडी सुटेबल है, उनको सुटेबल शरीर दिया गया है। उसी प्रकार से जहां पे भी हमें रहने की मटेरियल क्रिएशन, प्रकृति मुझे जहां पे भी जन्म देगी उसके लिए मुझे सुटेबल शरीर प्रदान करेगी वहां रहने के। ओके, इफ द सन ग्लोब इज uninhabited, then the word सर्वगत लिविंग एवरीवेयर बिकम्स मीनिंगलेस। तो या तो भगवत गीता सत्य है या असत्य है। परंतु भगवत गीता सत्य है क्योंकि भगवान ने बोली है, वेदों का अंग है ना। तो जब भगवत गीता बोल रही है कि सर्वगता मीन्स एवरीवेयर, मीन्स सन प्लैनेट ऑल्सो एंड अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। ठीक है, टेक्स्ट 25, समरी ऑफ आत्मज्ञान। It is said that the soul is invisible, inconceivable and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. तो यहाँ पर भगवान ने शब्द उपयोग किया है अविकार्यो यम उच्यते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया था 26, 27, 28 में बहुत डिस्कशन हो गया अलग अलग इसके फिलोसफीज के ऊपर। नाउ वर्स नंबर 29। सो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। तो ये अब देखिए ये तीन अलग अलग फिलोसफीज को डिस्कस करने के बाद में भगवान कृष्ण फिर से आत्मा के ऊपर आ गए हैं अर्जुन को बताने के लिए। कोई श्लोक नंबर 25 में हाँ अभी कोई प्रभु जी ने बोला था कि आत्मा की तीन स्थितियां होती हैं, मुख को ले, को ले, हाँ। ऐसा कुछ। हाँ। जब हम लोग अभी आत्मा की खेल रहे हैं तो हमारी आत्मा की क्या स्थिति है? ओके, सो what are the three stages? See, actually there are not three, there are more. So one is called, I am forgetting the words, है ना। मुकुलित मतलब कि कॉन्शियसनेस हमारी ओपन हो चुकी है, मतलब आत्मज्ञान की ओर हम मुड़ चुके हैं, है ना। एक तो संकुचित मतलब आत्मज्ञान नहीं है इसको बिल्कुल भी, समथिंग लाइक दैट। तो मे बी आई विल जस्ट रीड इट वंस अगेन एंड यू नो, पर यहाँ परपोर्ट में नहीं बताया है ये, तो बात दैट इज समथिंग एडिशनल। हाँ, तो ठीक है, इसको पहले परपोर्ट पढ़ते हैं प्रभुपाद का और फिर देन थोड़ा सा इस पे देखेंगे कि व्हाट इज देयर टू डिस्कस। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, someone who sees the soul calls it amazing। ये श्लोक का नाम क्या है? द अमेजिंग वर्स ऑफ भगवत गीता, है ना। तो आत्मा के बारे में, आत्मा को जो देखता है वो बोलता ही आश्चर्य है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, तो यहाँ पे पश्यति क्यों बोला है? मैंने बताया था लास्ट टाइम, आत्मा को नहीं देख सकते ना, तो पश्यति क्यों बोला है? हाँ, अच्छा। भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, कलयुग की हमारी गाड़ी, खटारा गाड़ी धक्के मार के भी स्टार्ट नहीं हो रही है। perceive, see मतलब perceive। परसीव है ना, यस, ओके, दैट्स वन मीनिंग, परसीव। ज्ञान चक्षु से देखना, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, ज्ञान से देख सकते हैं, राइट। ओके, सो यदि कोई आत्मा को देखता है तो समझता है कि वो आश्चर्य है। हाँ, कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। जो आत्मा के बारे में कहता है वो भी बोलता है कि ये आश्चर्य है। आश्चर्यवत
आश्चर्यवत चैनम अन्य शुनोति, यदि कोई इसके बारे में सुनता है वो भी बोलता है ये तो आश्चर्य है। एंड देन श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित, श्रुत्वा अपि एन, having heard this soul Veda knows never certainly, cannot understand, और सुनने के बाद भी श्रुत्वा पेनम वेद, सुनने के बाद में जो ज्ञान आता है उसके बाद भी ये व्यक्ति बोलता है ये आश्चर्य है। तो somebody can read the Hindi meaning, Hindi, we have Hindi Bhagavad Gita, ज्ञान रूप पढ़िए ट्रांसलेशन 29 श्लोक का ट्रांसलेशन। श्लोक का वर्णन अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग उसके विषय में अभिहित नहीं सुनते हैं, जबकि कुछ लोग उसके विषय में सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते। ठीक है, ओके। परपोर्ट, ज्ञान रूप परपोर्ट का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए थोड़ा सा जोर से, माता जी की तरफ मत देखिए और फिर जोर से बोलिए तो बोल पाएंगे। उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। लेट्स ट्राई। श्रवणयापि बहुविद्यो न लभ्यः, खड्बन्तो अपि बहवो यं न विद्यः, विद्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्योस्य जन। हाँ, विशाल पशु तो ये सिमिलर श्लोक है जो कठोपनिषद में है, इसका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ पढ़िए, क्या दो। विशाल पशु विशाल वक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पागी तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाएं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण इस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। ठीक है, बस। सो पहले इतना डिस्कस करते हैं ना। तो देखिए, एक प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, क्यों आश्चर्य है। द फैक्ट दैट द एटॉमिक सोल इज विद इन द बॉडी ऑफ जाइगेंटिक एनिमल, एक विशाल काय शरीर के अंदर, विशाल काय शरीर जैसे हाथी, जिराफ, व्हेल, डायनासोर तो हमने नहीं देखा, तो जो देखा है उसके बारे में बात करते हैं। घर में तो नहीं है माता जी आपका डायनासोर, ओके। हाँ, हमारा ईगो जो होता है ना, अहंकार, वो डायनासोर जितना बड़ा है उसको देख लेना चाहिए। हाँ, सो ब्लू व्हेल लार्जेस्ट मैमल, राइट, उसके अंदर वो एक आत्मा है, राइट। एक आत्मा एक इतने बड़े शरीर को चला रहा है, और वहीं पे दूसरी ओर देखा जाए तो माइक्रो वर्ल्ड में मस्किटो इज देयर, a fly is there, है ना, हनी बी इज देयर, एंट इज देयर, फिर वो एक अमीबा है ना, जो केवल साइंस की बुक्स में ही पढ़ा है हमने, है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म है मतलब आत्मा तो है, राइट। कोरोना वायरस ना दिखाई नहीं देता, पर उसमें आत्मा है कि नहीं है, राइट। हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज आत्मा इज देयर, इट मल्टीप्लाइज। समथिंग विच इज डेड, विच इज, है ना, जहां पे आत्मा नहीं है वो चीज मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, राइट। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य है कि ऐसा कैसे वो एक आत्मा इतने बड़े शरीर को भी चलाती है और एक छोटे से शरीर को भी चलाती है ना। अच्छा, आप बताइए उदाहरण, आपको क्या लगता है आत्मा क्यों आश्चर्यजनक है। आश्चर्य होता है कि नहीं होता है आश्चर्य आत्मा के बारे में जान के। छोटी सी है, दिखती नहीं है, कितनी छोटी है आत्मा पता नहीं। हाँ, शास्त्रों में बताया ना। यस, अपने बाल का टिप उसके 10,000 हिस्से करना करें यदि हम, तो एक हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है, राइट। ओके,
कैन यू अगर आत्मा होती तो मतलब 80 किलो का आदमी बिना किसी सहारे के चल लेता है, लेकिन हाँ। उसके बाद 4 आदमी चाहिए होते हैं उठा के ले जाते यस, वेरी गुड एग्जांपल, है ना। अभी हमारे सब में से सबसे भारी कौन है, मतलब उधर नहीं देखता मैं नहीं तो मार पड़ेगी है ना, कोई है सबसे भारी? नहीं, नहीं, कोई बोलना नहीं चाहता, प्रभु जी मेरा वजन 110 किलो हो गया है हाँ, तो देखिए, कभी हमने 5 किलो वजन उठाया है? भारी होता है 5 किलो वजन? होता है। 10 किलो उठाया है? 25 20 किलो तो उठाया माता जी ने। कितना, क्या क्या चल रहा है मनीष ब्रो अच्छा, बाद में नहीं उठाया, बाद में प्रभु ने ही उठाया है ओके, 20 किलो वजन, 25 किलो वजन, है ना। विशाल प्रभु आज रोहिणी के साथ कुछ तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट में गए हैं, नहीं तो वो बताते हैं हमारे बीसीईसी में कभी कोई मुकेश प्रभु भी उठाते हैं। किचन ट्रांसफर सेवा, है ना, किस किस ने किया है ट्रांसफर सेवा मंदिर में? प्रसादम ट्रांसफरिंग, है ना। तो वो 30 30 50 50 100 100 किलो दाल खिचड़ी, है ना, तो वो भारी होता है ना। अच्छा, हम, हमारा वजन जो भी है, बोलो मत सोच लो कितना है। हम रोज खड़े होते हैं, हमें कोई उठाता है क्या? अपने पैरों पर खड़े होते हैं, स्वयं चलते हैं, तो लगता है हम 90 किलो वजन उठा रहे हैं, 70 किलो वजन उठा रहे हैं जनीशा, 40 किलो वजन उठा रहे हो आप, लगता है आपको? नहीं लगता। यदि 10 किलो वजन कोई गेन कर ले 6 महीने में, साल भर में, पता चलता है? हैं। वो जो पैंट घुसती नहीं ना तो समझ में आता है कि अरे मोटे हो गए हम, है ना। तो लेकिन 10 किलो वजन वैसे उठाओ तो लगता है। क्या ये आश्चर्य नहीं है? आश्चर्य है ना। जीवित व्यक्ति उछल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर गई, वो उसको उठाने के लिए अभी 4 लोग चाहिए, कभी कभी 4 कम पड़ते हैं, तो फिर बीच में भी एक एक जने को लगाना पड़ता है, राइट। दैट इज आश्चर्य। और कुछ, और कुछ? इट कैन फिट इनटू एनी साइज। जैसे मैं एक मोपेड पे जाता हूं, या मैं कार में जाता हूं, या मैं बस में जाता हूं, या मैं ट्रेन में जाऊं अकेला, एक ही व्यक्ति, बट इट हैज ऑक्यूपाइड दैट एंटायर व्हीकल, राइट। सिमिलरली वन आत्मा, एक छोटा सा आत्मा, है ना, वो एक बड़ा शरीर ऑक्यूपाई करके उसको चला सकता है। मुझे याद है एक बार हम लोग जा रहे थे कहीं पे, तो बहुत कंस्ट्रक्शन पुणे में होता रहता है, तो बहुत दूर एक बहुत बड़ा क्रेन, कोई तो बिल्डिंग का काम चल रहा था, ऊपर बड़ा सा क्रेन ऐसा उस पे पत्थर वगैरह लगा रहा था। तो वासु छोटा था उस समय, तो वासु वासु पूछ रहा, पापा वो क्या है, क्या है, राइट। एक्सप्लेन हिम, ये क्रेन है, बहुत बड़ा है, मशीन है, और ऐसे ऐसे करके। एंड देन आई गॉट इंस्पायर्ड बाय परमात्मा टू अगेन फर्दर ऐड कि लेकिन ये कैसे चल रहा है। वो अंदर छोटा सा कैबिन है, वो हमको दिख भी नहीं रहा इतना दूर से, वो कैबिन के अंदर एक व्यक्ति बैठा है। वो व्यक्ति जब तक है उस कैबिन के अंदर, तभी तक ये क्रेन चलेगा, वो बिल्डिंग बनाएगा, और जैसे वो व्यक्ति निकला, तो वो क्रेन कुछ नहीं कर सकता। सिमिलरली दिस बॉडी हैज वन ड्राइवर, एक कैबिन, छोटा सा कैबिन है इधर। ईश्वर सर्वभूता में भूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। कि द सोल रिसाइड्स इन द रीजन ऑफ द हार्ट। हृदय, हृदय के भाग में आत्मा रहती है, तो वहां से वो पूरे शरीर को एज अ ड्राइवर चलाती है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कुछ आश्चर्यजनक बस इतना ही है क्या? ये 4 4 बार आश्चर्य आश्चर्य बोला है भगवान कृष्ण ने, कुछ तो और आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। who is who is giving that force to the body to repair itself, to maintain itself, to grow? रिपेयर होती है, ग्रो होती है। केवल आत्मा के होने से बॉडी ग्रो होती है, मेंटेन होती है, राइट। एक सजीव और निर्जीव वस्तु में क्या फर्क है, लिविंग एंड नॉन लिविंग?
DYS 4th सेशन में हम डिस्कस करते हैं, राइट? हाँ, दुर्गंध आने लग, जैसे ही आत्मा गई शरीर को छोड़कर, अब ये शरीर को चाहे कितना भी प्रेम हो उस शरीर से, उस शरीर को जलाना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा, कुछ तो उससे निजात पाना पड़ेगा, है ना? उस शरीर से लिपट के नहीं रह सकते। यस, यस, वेरी गुड। एनी अदर? ये मृत्यु की प्रक्रिया। सो हमारे एक ये हैं संजय पैगुड़े प्रभु, कितने लोग जानते हैं उनको? सेतु बंद प्रभु, है ना? सेतु बंद प्रभु इज अ सिविल इंजीनियर। तो ही वाज टेलिंग वंस, एक बार आए प्रोग्राम में, मंदिर में मिले, तो लेट आए थे प्रोग्राम में। उनको ऐसे पूछा, थोड़े से हताश से थे, तो वो क्या हो गया, व्हाट लेट टुडे? सालों पहले की बात है, फिर 10 साल पहले की बात। तो बोले प्रभु आज क्या बताऊं, हमारे वर्कर्स में से एक वर्कर बहुत ऊंचाई से आज नीचे गिर गया। तो फिर देन आई वाज द हेड, आई एम द इंचार्ज, तो मैंने उसको जल्दी से उठाया, तो गाड़ी में डाला और हम उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे। ऑन द वे ही डाइड इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने। देखा है कभी किसी ने एक मरता हुआ व्यक्ति देखा है, मरणासन्न व्यक्ति, और हमारे सामने किसी ने प्राण छोड़े हो? ओके, गुड, देखा है तो अच्छी बात है। आई मीन दुख की बात है, क्योंकि परिजनों को ऐसे देखना, परंतु फिर भी एक आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है ना? जस्ट अ स्प्लिट सेकेंड, हाँ, दिस पर्सन इज लिविंग एंड नाउ दिस पर्सन इज डेड। व्हाट इज द डिफरेंस? समय वही है, मौसम भी वैसा ही है। ऐसा नहीं कि अचानक भूख लगी और भूखमरी से मर गया, ऐसा नहीं कि अचानक ठंड लगी और ठंड से मर गया या गर्मी से मर गया, कुछ नहीं, राइट? स्प्लिट सेकेंड, आत्मा हैज लेफ्ट द बॉडी, दे डिक्लेयर्ड डेड, है ना? ये आश्चर्य है कि ऐसा कैसे एक आत्मा के निकलने से, जो हमको दिखता नहीं है, जो इतना छोटा होता है, हाउ इज इट दैट दिस आत्मा इज कीपिंग द बॉडी अलाइव? अनदर एग्जाम्पल इज द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन द, है ना, द चाइल्ड इज डेवलप्ड इन द वूम्ब ऑफ द मदर, है ना? माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, बच्चा बड़ा होता है, एंड आई थिंक कुछ खिड़कियां खोलनी पड़ेगी हमें, है ना? काफी एक्सटेंड खुली है क्या? वो फैन से इधर आ रहा है, तो चिमनी ऑन है क्या किचन में? हाँ, ये खोल दो, इसको नीचे करो। हाँ, जाम है वो डोर, थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा जोर से, ऊपर से। सो व्हेन द चाइल्ड टेक्स बर्थ, माता पिता, एक बच्चे को इस संसार में लाने के लिए माता पिता ने क्या महान कार्य किया होता है? ऐसा कभी किसी ने बच्चे की कोई आकृति बनाई है कि ऐसा बच्चा आना चाहिए, या हाथ पैर बनाए, या आंखें बनाई हाथ से, कभी कुछ ने कुछ बनाया? एक एग होता है, एग, है ना? एक एग एंड द स्पर्म, इट दे यूनाइट, और उसके बाद में वो ग्रोथ चालू होता है, राइट? हमने कुछ नहीं किया, केवल खाया पिया, आराम किया, और एक बच्चे का निर्माण होता है। संसार के सबसे अद्भुत, सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से ये एक है। एंड इवन द डॉक्टर्स विल टेल, yes, every time a child takes birth, and not only in the human beings, animals or birds or anywhere, right? A childbirth is a miracle. Every day a miracle is happening in the nature, परंतु हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो मिरेकल हमको मिरेकल नहीं लगता, राइट? दैट इज आश्चर्य। देन हमने सर्वगत अभी शब्द ये लिया था वर्ड, isn't it amazing that आत्मा कैन लिव एनीवेयर? अग्नि में, पानी में, किधर भी रह सकता है आत्मा, राइट? इट डजंट गेट अफेक्टेड, दैट इज आश्चर्य। So okay, so now फिर आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, men with a poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of the spirit
even though it is explained by the greatest authority of knowledge who imparted lessons even to Brahma, the first living being in the universe. Who is that? It is explained by the greatest authority of knowledge. हाँ, ज्ञान का सबसे बड़ा जो अथॉरिटी है, ज्ञान का जो प्रमुख है, उसके द्वारा ब्रह्मा को ये ज्ञान बताया गया। फिर भी दो प्रकार के लोग इसको नहीं समझ पाते। समझ में आ रहा है सेंटेंस? किसके बारे में बात हो रही है? हु इज दैट अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑफ नॉलेज? लॉर्ड कृष्णा। परंतु ये क्या उल्लेख आ रहा है? भगवान ब्रह्मा को जो नॉलेज दिया है उन्होंने, ब्रह्मा को कब नॉलेज दिया? हाँ, तो जब गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल के नाभि कमल पे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, हाँ, तो उसके बाद में ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है, पहले अध्याय में जब दूसरा स्कंद शुरू होता है, वहां पर वो सब है। आपने यदि भागवतम डेली सुन रहे हैं बीसीसी का, तो अब ये सब कवर हो चुका है वहां पर, राइट? तो ब्रह्मा जी को उन्होंने चतुश्लोकी भागवतम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में एक्चुअली 7 श्लोक बोलते हैं भगवान वहां पर ब्रह्मा जी को, और उसके आधार पर वो पूरा फिर वैदिक लिटरेचर क्रिएट होता है। उसी उसी की व्याख्या है। ब्रह्मा जी उसी के आधार पर सृष्टि का निर्माण करते हैं, और फिर आगे का जो ज्ञान है ब्रह्मा जी वो उसी उन 7 श्लोकों के आधार पर देते हैं। उन 7 में से 4 श्लोक प्रमुख हैं, उनको कहते हैं चतुश्लोकी भागवतम। ठीक है, वो 4 श्लोकों के अंदर पूरा भागवतम का सारांश है। यानी उसी प्रकार से चतुश्लोकी भगवत गीता भी है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां श्लोक और 11वां श्लोक, 10.8, 9, 10, 11, ये चतुश्लोकी भगवत गीता, पूरी भगवत गीता का सार है इसमें। एनीवे, वहां पे हम जब जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी है ज्ञान का, वो ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञान दे चुके हैं, और इस प्रकार से चल रही है। फिर भी 2 प्रकार के लोग जो हैं वो इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। कौन से ज्ञान को? वंडर्स ऑफ द इंडिविजुअल एटॉमिक स्पार्क ऑफ स्पिरिट। ये आत्मज्ञान जो इतना आश्चर्यजनक है, इतना अद्भुत है, इसको नहीं समझ सकते 2 प्रकार के लोग। कौन कौन से? कौन कौन से? इस सेंटेंस में बताया भाई, ध्यान है कि नहीं क्लास में? अज्ञानी, मेन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज। प्रभुपाद के शब्दों का चयन बहुत जबरदस्त है ना? पुअर फंड ऑफ नॉलेज। ओके, और दूसरा, दोज हु आर नॉट ऑस्टियर। मायावाद नहीं लिखा है ना, इंद्रिय तृप्ति में लिखा। हाँ, इंद्रिय तृप्ति लिखा। एंड दोज हु आर नॉट ऑस्टियर। तो यहाँ पर केवल मेन के बारे में बात हो रही, विमेन के बारे में बात नहीं हो रही है ना? तो विमेन को सब समझ में आता है। ये केवल पुरुष हैं जिनके पास में अकल नहीं होती, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऐसा है? नहीं। तो इस सेंटेंस को हम क्या पढ़ेंगे? पीपल विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, मेन नहीं है ना? ठीक है, सो प्लीज अंडरलाइन दैट men and women with poor fund of knowledge and those who are not austere। तो बताइए क्या मतलब है पुअर फंड ऑफ नॉलेज का, अज्ञान का? हाँ हाँ, शब्द प्रमाण को फॉलो नहीं करना, है ना? जो शब्द प्रमाण को फॉलो नहीं करता है वो अज्ञान में है, क्योंकि अपनी इंद्रियों से आप बहुत सीमित ज्ञान ले सकते हो, अपने अनुमान से बहुत सीमित ज्ञान ले सकते हो, राइट? अपने अनुमान से और इंद्रियों से यदि ज्ञान मिलता तो शेयर मार्केट रोज डूबता नहीं और रोज लोग रोते नहीं, है ना? साधारण सा एग्जांपल है। तो कितना भी रिसर्च कर लो, लेकिन अज्ञानता क्या है? लेकिन इनका अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि हमको अपने आप रिसर्च करके जानना है।
हम आधुनिकीकरण करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, साइंस में तरक्की करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और फिर वही कंक्लूजन निकालेंगे जो वेदों में दिया है। अल्टीमेटली तो वेदों में ही आना पड़ेगा ना, जो ज्ञान है वही वहीं पे लेके आएगा, राइट। सो यू अज्ञानता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे तरह के लोग कौन से हैं? मन देखेंगे तो मानता नहीं, हाँ जैसे एथिस्ट टाइप में। हाँ, एथीस्ट होगा, शब्द प्रमाण में जो विश्वास नहीं करता है वो एथीस्ट है, नास्तिक है। तो चाहे जो कोई कितना भी अपना पूजा पाठ करे, गणेश जी की आरती करे, व्रत रखे, त्योहार करे, कुछ भी करे, परंतु वैदिक शास्त्र में जो मान्यता नहीं है, वो नास्तिक ही माना जाएगा। उनकी पूजा अर्चना को भगवान देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अपने मन से कर रहा है ना, अपने मन से किया हुआ। उनको देवी देवता भी तो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जो दी गई क्रियाविधि है, देवी देवताओं को पूजना है, ठीक है, जो विधियां दी गई हैं वेदों में उनके अनुसार करो, ठीक है। तो वो तो अज्ञानता है। और दूसरा क्या? व्हाट इज सेकंड? दोज हु आर नॉट ऑस्टियर। इसकी क्या व्याख्या है? पीपल हु आर नॉट ऑस्टियर कैन नॉट अंडरस्टैंड आत्मज्ञान। समझ में आया? सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता जब तक कि हम, हिंदी में क्या लिखा है, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। भौतिक संसार को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे अरे एक मैंने तो वो तो जो शुद्ध प्रमाण में विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो तो अज्ञान की कैटेगरी में आ गए, है ना। सिर्फ दो कैटेगरीज है यहाँ पे, अज्ञानी और सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाले, या फिर दोज आर नॉट, दिस रेजोनेट्स मोर विद मी, दोज आर नॉट ऑस्टियर। ऑस्टियर, अच्छा, ऑस्टेरिटी का मीनिंग क्या है? तपस्या, यस, वेरी गुड। ऑस्टेरिटी मींस तपस्या। जो तपस्या नहीं कर रहे हैं वो आत्मज्ञान नहीं पा सकते, समझ नहीं सकते आत्मज्ञान को। व्हाट इज द मीनिंग? मैंने जब ये तपस्या है ओके, ओके, वेरी गुड। प्रभुपाद ने कहा है 16 माला का जप करना है, इट्स अ तपस्या। ये हमारा एक रेगुलेट, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। नाम जप करना, किस किस का मन करता है ऐसा, हर सुबह उठते ही आज का जप मैं कब शुरू करूं, बस मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। किस किस का करता है? नहीं, अच्छी बात है, तो हाथ उठाओ, मतलब बाजू वाले पे हाथ मत उठाओ, ऐसा हाथ ऊपर करो। जल्दी उठते तो जप करता है। माता जी के लिए ताली बजानी पड़ेगी, माता जी का जप करने का मन करता है। अरे वो अच्छे अच्छों का नहीं करता है। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी से नहीं सुना है ऐसा, इवन ब्रह्मचारियों से मैं नहीं सुना कि जब करने का मन कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो यू आर एट अ वेरी एडवांस स्टेज मतलब। आप भक्ति में बहुत ऊपर के लेवल पे हैं। सो वेरी गुड। जब करने का मन नहीं करता है परंतु फिर भी जब करते हैं, ये क्या है? ये तपस्या है। बिकॉज इट इज इंस्ट्रक्टेड टू मी बाय माय गुरु, बाय प्रभुपाद, बाय परंपरा। जब करना है, कृष्णा से सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब कि बिना रुके मेरा कीर्तन करो, है ना। लेकिन हम नहीं कर सकते, प्रभुपाद आते हैं बोलते 2 घंटा करो, 16 माला करो, है ना। बाकी समय में मैं तुमसे और कुछ करवा लूंगा। है ना। तो ये जब हमसे नहीं होती, ये तपस्या है। व्हाट एल्स? तपस्या की परिभाषा क्या है? ऑस्टियर, सी, इसमें थोड़ा सा इसको हम समझेंगे ऑस्टियर को, एंड देन विल एंड टुडे। और अगला वर्ष, अगला श्लोक आपको स्वयं पढ़ लेना है, और दैट एंड द सेक्शन ऑफ ज्ञान, ठीक है, इन द सेकंड चैप्टर। तपस्या की परिभाषा क्या है? क्या है, इंद्रियों पर काबू रखना इज नॉट तपस्या।
वो तो पनिशमेंट भी हो सकता है ना, बांध दो किसी के हाथ पैर, हो गया काबू। और टाइमिंग में छोड़ना, नो 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 नो। डिसिप्लिन अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, spiritual discipline, not quite the one, not quite, I need a basic definition of austerity. प्रभु जी, अपने पे बैठ जाना तब। मुझे लगता है कि हाँ रवि भोग, प्रभु। सारी सुविधाएं और भोग होते हुए भी उनको ना भोगना, ओके, भोग होते हुए भी उनको ना भोगना तपस्या है। भगवान की डायबिटीज हो गई और गुलाब जामुन है सामने, परंतु मैं नहीं भोग कर रहा उसका, तो ये तपस्या है? नहीं। तपस्या नहीं है, क्योंकि डायबिटीज है तो मतलब बीमारी है तो नहीं खा सकते, मना किया डॉक्टर ने। हरे कृष्णा बाबू जी, भगवान की संतुष्टि के लिए करना। हाँ, ये आप सब बोलो बहुत बड़े बड़े भक्त हो, ऐसा सब आप भगवान को ला रहे हो बीच बीच में। गिव द बेसिक डेफिनेशन ऑफ तपस्या। क्या तपस्या केवल हम जब भक्ति करते हैं तभी तपस्या करते हैं क्या? आउटसाइड भक्ति देयर इज नो तपस्या। ये कानाफूसी बंद करो। हिम्मत है तो मेरे सामने बात करो। वो बोल रहे मुकेश प्रभु आप तपस्या किया करो, मुकेश प्रभु बोल रहे नहीं प्रभु आप भी किया करो। दोनों तपस्या करवा रहे हैं। To follow a disciplined life. Hello. हाँ yes, Urmila Mataji, what did you say? I think it is to follow a disciplined life is tapasya. To follow disciplined life is tapasya? No, not quite what I'm looking for. ये दोनों स्टूडेंट्स को ना क्लास में ऐसा ऐसा अलग अलग बिठाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, जिनीशा आप तपस्या करते हो? करते हो? धर्मीन आपने तपस्या किया है? voluntary acceptance of an inconvenience for a higher purpose. First of all, I need to have a higher purpose. कि मुझे कुछ तो, जो भी परिस्थिति में मैं हूं, मुझे उससे अच्छी परिस्थिति चाहिए अपने लिए, वो कुछ भी हो। वो भौतिक जीवन में हो सकती है। क्या भौतिक जीवन में तपस्या नहीं करते? नाउ जनीशा टेल मी, आप तपस्या किया है आपने? अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट पढ़ाई करता है, खेल छोड़कर, टीवी छोड़कर, आई होप। वो तपस्या है कि नहीं है? निद्रा का त्याग करना पड़ता है, कम खाकर पढ़ाई करना पड़ता है ताकि नींद ना आए, है ना? थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए टिप है, थोड़ा कम खाना चाहिए, है ना? ज्यादा खाकर कभी कभी माता पिता भी जोश में आकर क्या पढ़ा, हमारा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, खाना जी पर ऐसा, जो खाना पिलाना अच्छे से करेंगे नहीं थोड़ा कम खाएंगे ना तो शरीर जो है वो सुस्त नहीं होता। ये तपस्या है। क्या एथलीट तपस्या करते हैं? है ना? वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्या एक दिन में आ जाता है? कितना तपस्या है, सालों की तपस्या है उसके लिए, है ना? तो ये सम ऑफ यू टोल्ड डिसिप्लिन लाइफ, पर डिसिप्लिन लाइफ किस लिए? डिसिप्लिन फॉर द सेक ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट तपस्या। डिसिप्लिन टू अचीव अ हायर पर्पस, अ हायर गोल इज तपस्या। ठीक है? एंड नॉट ओनली डिसिप्लिन, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनकन्वीनियंस। मैं कुछ असुविधा अपने मन से लूं कुछ बेहतर हासिल करने के लिए जीवन में, उसको तपस्या कहते हैं। ठीक है ना? और भक्ति में जब हम आते हैं तो ऑफ कोर्स राइट, डिवोटीज टेक कंठी माला, है ना? दे टेक अ वाव, हम इस एक पर्टिकुलर टाइप का आहार नहीं लेंगे, हम केवल कृष्ण प्रसाद ही लेंगे, हम इतने इन नियमों का पालन करेंगे, जप करेंगे, राइट? ये तपस्या है। किस लिए की जा रही है ये तपस्या? कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण को पसंद करने के लिए, राइट? वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग, एन इनकन्वीनियंस, एक असुविधा को लेना
अपने आप। अच्छा, अभी मैं कहता हूं कि पीयूष प्रभु कल से 32 माला जप करना है, या फिर कल से ये वाला तपस्या करना है, तो ये तपस्या है क्या उनका लिए? नहीं, बिकॉज ही वॉलंटरी होना चाहिए। इट हैज टू बी वॉलंटरीली टेकन। स्वयं चूज करता है, हाँ मैं ये काम करूंगा, ये मेरे लिए तपस्या है, इससे मुझे भक्ति में आगे बढ़ावा मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। जब कोई सड़क बन रही होती है तो सड़क के किनारे कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, साइन लगाया जाता है वहां पे, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस, है ना। सड़क जब बन रही है, बहुत ना वन वे ट्रैफिक लगाना पड़ता है, डिलेज होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है एंड सो ऑन, परंतु वो इनकन्वीनियंस में भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, भारत में है तो 6 साल, अरे, परंतु होप क्या है कि ठीक है, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट सो दैट, अभी मेट्रो चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, पर वो हायर पर्पस है ना उसके लिए कि आगे जाके सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक कम हो जाएगा मेट्रो जब चल पड़ेगी, राइट, जब ये सब बन जाएगा, हायर पर्पस। इसलिए हम स्वयं लेते हैं, हमको पता है उधर ट्रैफिक जाम है, परंतु हम उस रूट से जाते हैं, है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाके हमको सुविधा मिलने वाली। वॉलंटरी एक्सेप्टेंस। ऑस्टेरिटी का मतलब, तपस्या का मतलब ये नहीं है कि अपने जीवा में छेद कर लिया, काफी कुछ कुछ अलग अलग तरह के रीति रिवाजों में अपने आप को हर्ट, ऐसा एक जुलूस निकालते हैं खुद को मारते हुए, खून निकालते हुए। इज दैट ऑस्टेरिटी? नो, दैट इज नॉट ऑस्टेरिटी। उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ, इस योगी करते हैं ये सब। हाँ, तो हठ योग, वही भगवत गीता उसके बारे में बताती है कि भक्ति योगा गिव्स मच मोर बेनिफिट देन द हठ योगा एंड मच मोर इजीली, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। लेकिन हठ योगी का हठ है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, ठीक है, दैट इज अ तपस्या दे आर डूइंग, बट दे आर डूइंग इट वॉलंटरीली एंड देयर दे आल्सो हैव अ हायर पर्पस। आत्मज्ञान के लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हम में से अधिकांश वो नहीं कर सकते, करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। हमारे गुरुजनों ने, हमारी परंपरा में जो बताया गया है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और सेवा, दैट्स इट, हैप्पी लाइफ। हर फेस्टिवल में क्या करते हैं हम? पहले फास्टिंग करते हैं, कल रामनवमी है तो दोपहर के 12 बजे तक उपवास है ना, तो 12 बजे तक उपवास है, तो 12 बजे तक भगवान के कथा में, कीर्तन में निमग्नता को और बढ़ाना है, खाने पीने में ध्यान, खाने पीने से ध्यान हटाकर, है ना। 12 बजे तक निर्जल उपवास है, 12 बजे तक तो निर्जल कर सकते हैं, राइट, इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, सुबह 4 बजे उठने के बाद में ज्यादा टाइम नहीं होता है, 8 8 घंटे ही होते हैं ना। और देखो आप मुझे ऐसा ऐसा स्माइल अरे प्रभु जी 2 ही घंटे तो होते हैं, हम तो 10 बजे उठने वाले हैं। हाँ? तो कल जल्दी उठकर 4:30 बजे भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर में जप किया जाए, कल तो संडे भी है ना, तो 12 बजे तक उपवास है, और फिर उसके बाद में शाम को फेस्टिवल, सुबह फास्टिंग है, शाम को फीस्टिंग है। हर फेस्टिवल में हम क्या कर रहे हैं? फीस्टिंग कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, सुंदर दर्शन, सुंदर नृत्य, कीर्तन, ड्रामा, अभिषेक, कथा, राइट। सो ये करके भी वो अष्टांग योग, हठ योग से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तो जरूरत नहीं है वो सब करने की, राइट। ओके, देन व्हाट इज अदर काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी एट आवर लेवल विच वी डोंट डू? ये तो हो गया चैंटिंग, फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड सो ऑन, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस। ऐसा और क्या है जो हम वॉलंटरली एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि वो करना चाहिए, और जिससे कि मुझको हायर पर्पस मेरा मिलेगा, और वो जब मैं करूंगा तपस्या तो मुझे आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार होगा, उसके बिना नहीं होगा। व्हाट इज इट? हमारे भक्ति जीवन में हम क्या नहीं करते? मनीष प्रभु थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो। मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते, ठीक है, आ गया ना, जब आ गया, ये सब आ गया उसमें, मॉर्निंग प्रोग्राम। देखिए मॉर्निंग प्रोग्राम यदि नहीं हो रहा है ना, तो हमें भक्ति का केवल आभास हो रहा है, भक्ति नहीं। And I can tell you this experience of so many years
of my life and others' lives, which I have mentored or which I have seen closely, or which others have mentored also, right? तो मॉर्निंग प्रोग्राम के बिना भक्ति नहीं है। तो प्रतिदिन मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए मंदिर में आकर। अब ये इम्प्रैक्टिकल लगता है कभी कभी, प्रतिदिन प्रभु जी प्रतिदिन कैसे पॉसिबल है? तो जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, अरे कैसे पॉसिबल हो रहा है आपके लिए? आई थिंक दिस इज डिस्चार्ज नाउ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रतिदिन क्योंकि कोई तो कर पा रहा है, जो कर पा रहा है उससे वो प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, है ना? वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा मित्र हो या ना हो, है ना? अच्छा, दूसरा, हाँ, तो फिर भी नहीं हो पा रहा है प्रतिदिन, तो फिर प्रति दूसरे दिन, प्रति तीसरे दिन, प्रति 7वें दिन, मतलब कुछ तो हमारा, कोई तो हमें स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए ना, राइट? कुछ तो स्टैंडर्ड, भक्ति में यदि कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया तो फिर भक्ति तो, और वो हर चीज के लिए है ना। मेरी सैलरी का मैं स्टैंडर्ड सेट करता हूँ, हर साल इतनी तो बढ़नी ही चाहिए, नहीं बढ़ी तो जॉब चेंज करना चाहिए, है ना? हम कुछ तो सोचते हैं ना, प्रगति करते हैं हम, पढ़ाई में प्रगति करते हैं, बच्चों से आशा करते हैं कि प्रगति, बच्चा तुम्हारा इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, 75। जैसे मैंने अनाउंस किया था लास्ट वीक, ऑल द किड्स हु आर स्कोरिंग अबव 75% आई विल गिव देम अ पार्टी एनुअल एग्जाम में। तो जब सबका रिजल्ट आ जाए तो बता देना, ठीक है? जिनका आप 75% आया उनको मैं पार्टी दूंगा। ठीक है? सो एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है ना अपने लिए, नहीं तो स्कूल जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, स्कूल जा रहे हैं, रोज स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, सब करते हैं, मार्क्स मत पूछो, क्या फर्क पड़ता है? स्कूल तो जा रहे हैं ना रोज। हमारा भगवत गीता क्लास वैसा ही हो जाता है, क्लास में जाते हैं प्रभु जी, हर हफ्ते क्लास में आते हैं, जहाँ आप बोल रहे हो माला करो, माला भी कर लेते हैं। स्कोर क्या आ रहा है? स्कोर, व्हाट इज द स्कोर? स्कोर कौन बताएगा? वो साधना कार्ड बताएगा हमारा, साधना कार्ड, राइट? और बाय द वे, हमारे काउंसलिंग ग्रुप में, यू रिमाइंड मी लेटर, अभिजीत प्रभु इज नॉट हियर ना, तो साधना कार्ड वापस अभी नेक्स्ट वीक से चालू करना है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज नहीं आ रहे किसी के भी, ठीक है? सो नाउ विल स्टार्ट द साधना कार्ड वंस अगेन, ठीक है? और जिनको साधना कार्ड के बारे में नहीं पता, जो काउंसलिंग सिस्टम में भी एडेड नहीं है, somebody, Piyush, can you remind me? Next week I will keep some साधना कार्ड्स, है ना? तो साधना कार्ड में हमारा विवरण आता है कि हम कितने बजे जब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें खुद भरना है, और अपने को खुद को हमको रैंक करना है कि मैं कहाँ हूं, मैं कितना इंप्रूव करना है, राइट? सो एक स्कोर कार्ड होना चाहिए हमारा भक्ति के लिए, नहीं तो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी तो भगवत धाम नहीं होगा, ठीक है? ओके, व्हाट एल्स आर वी नॉट एक्सेप्टिंग वॉलंटरली? ओके, सेवा जैसे रेगुलर सेवा वी नॉट एक्सेप्टिंग, यस, सो गुड एग्जाम्पल, बट हाउ इज इट रिलेटेड? सेवा करने से क्या होगा? does it fit the definition of does it fit the definition of the tapasya? कैसे? Is it voluntary? हाँ, it is voluntary. Can somebody come for the सेवा? Yes, है ना? तो मेरे ऊपर है कि मैं हाँ करता हूँ या नहीं करता हूँ, राइट? तो वॉलंटरी है। नो, इट इज नॉट बीइंग फोर्स्ड अपॉन मी। इज इट कॉजिंग इनकन्वीनियंस? असुविधा होती है सेवा में? अरे बहुत असुविधा होती है। जो सुबह 4 बजे जागरण सेवा में जाते भगवान को जो जगाते हैं सुबह, या जो रात को शयन करवाते हैं, या इवन टुडे देयर इज लॉट ऑफ सेवा, जो यज्ञ पर, कल राम तारक यज्ञ है, राइट? तो उस यज्ञ की प्रिपरेशन है, यज्ञ कुंड बनाना है, सो ऑन, प्रसादम सर्विंग, प्रसादम लिफ्टिंग, सो ऑन, सो मच डेकोरेशन। आज से चालू, आज चल रहा है डेकोरेशन, कल भी होगा। तो असुविधा है ना उसमें, अपना समय उसमें डालना पड़ता है, थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ में कुछ तो छोड़ना पड़ता है, अपनी निद्रा, अपना खाने का समय, अपना सोने का समय, अपना कुछ और काम हम बाद में करेंगे, घर में ग्रोसरीज लाने थे, चलो हम अगले दिन लाएंगे, सम इनकन्वीनियंस वी आर एक्सेप्टिंग।
Vishnu seva, right? Any seva. And then what is the higher purpose there? What is the higher purpose? To please Guru and Gauranga, to please Vaishnavas, है ना? भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं। और वैष्णव कब प्रसन्न होते हैं? जब हम भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, राइट? तो ये दो लागी हुड़ा हुड़ी, ऐसा चैतन्य चेतावनी में आता है कि भगवान और भक्त में एक होड़ लगती है कि कौन किसकी सेवा करेगा। भगवान भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और कंपटीशन चल रहा है दोनों में कि कौन आगे निकलेगा। देखते हैं हम भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से भी, राम ही है, राइट? तो कल भगवान राम के जीवन से क्या देखते हैं? भगवान राम इज ट्राइंग टू सर्व, लॉर्ड कृष्णा इज ट्राइंग टू सर्व। उनका सेवा क्या है? भक्तों को आनंद देना, राइट? तो शबरी जब उनको बेर खिला रही है तो वो शबरी को प्रसन्न करने के लिए वो बेर खा रहे हैं, ना कि उनको भूख लगी इसलिए बेर खा रहे हैं, राइट? वो विभीषण को सेवा करने के लिए विभीषण को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनका राज्याभिषेक कर दे रहे हैं बिना युद्ध के। युद्ध के पहले ही राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का कि लंका तुम्हारी, है ना? और लक्ष्मण कहते हैं कि मैं चलूंगा आपके साथ में। लक्ष्मण इज ट्राइंग टू सर्व लॉर्ड राम। लक्ष्मण को नहीं जरूरत थी ना जाने की, उनको ना तो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ना उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो आएंगे, परंतु लक्ष्मण वांट्स टू सर्व द लॉर्ड। भगवान को वो सेवा करना चाहते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? नहीं लक्ष्मण तुम नहीं चलोगे मेरे साथ में। लेकिन लक्ष्मण दुखी ना हो, लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए भगवान उनकी सेवा ले रहे हैं, है ना? कृष्णा इज डूइंग ऑल द पास्ट टाइम्स फॉर हुम। वृंदावन के अंदर माखन चुरा रहे हैं, क्यों? गोपियों को केवल प्रसन्नता देने के लिए, ताकि उनको अच्छा लगे, हाँ कृष्ण ने आज हमारा माखन चुराया आके, मतलब हमारा माखन अच्छा है। ये कंपटीशन है। गायों को प्रसन्न कर रहे हैं। वृंदावन, आपको एक पास टाइम है कि वृंदावन की जो रज है ना, रज मिट्टी, वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। कभी गए हैं वृंदावन? ऑफ कोर्स काफी सारे लोग गए हैं। एनीवन हु हैज नॉट गॉन टू वृंदावन येट? ओके, सो कार्तिक यात्रा, दिस टाइम दादा स्वामी महाराज is taking us all to Vrindavan. Okay, so please make best use of it. तो क्या हुआ, एक बार कृष्ण को मैया ने जूते पहनाए कि अभी कृष्ण जो है वो बड़े हो गए हैं, उनको गायों को, पहले बछड़े मिलते थे और थोड़े दूर तक जाते थे बछड़े चराने के लिए। अभी गायों को ना गोपाष्टमी के बाद में उनको गायें देने लगे। भगवान कृष्ण जब 7-8 साल के हो गए थे, तो गोपाष्टमी का पर्व हुआ था। अभी उसके बाद प्रमोशन हो गया कि अब तुम गायें चरा सकते हो, अब तक बछड़े चराते थे। तो उस दिन मैया ने उनको जूते पहनाए कि अभी तुम थोड़ा और अंदर तक, थोड़ा दूर तक जाओगे, गायें थोड़ी और ज्यादा जाती हैं आगे, तो आप भी जूते पहने। तो कृष्ण गाना पूछ रहे हैं मैया से कि आज क्यों ये स्पेशल क्या पहना रहे हो? ये तो जूते हैं, तुम्हारे पैर में कंकड़ नहीं लगेंगे, कांटे नहीं लगेंगे, इसलिए तुमको ये जूते पहना रहे। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है। तो फिर गायों को भी पहना रहे हो ना, सब गायों को? तो मैया बोलती है कि अरे नहीं, जूते केवल हम लोग पहनते हैं, गायें नहीं पहनती जूते, गायों के लिए जूते नहीं है। कितने जूते लाने पड़ेंगे मुझे गायों के लिए? 9 लाख गायें हैं हमारी गौशाला में, 9 गुणा 4, 36 लाख जूते। है ना? तो भाई इतने जूते नहीं आ सकते, तो गायें ऐसे ही जाएंगी। तो कान्हा कह रहे हैं कि गायें नहीं पहनेंगी जूते तो मैं भी नहीं पहनूंगा, या तो उनको भी जूते पहनाओ, नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा। वो हट करके बैठ गए। ठीक है, तो ये प्रीवियस नाइट की बात है, अगले दिन उनको जाना था। तो मैया उनको था प्रिपरेशन बैग, स्कूल बैग वगैरह बना के अगले दिन के लिए रख रहे थे कि तुम्हारा कल का ये है, राइट? जब कृष्ण ने घोषणा कर दी तो गायों ने सुना, अरे कान्हा जूते नहीं पहनेंगे तो उनके पैर में तो बहुत लगेगी चोट। तो गायों ने डिसाइड किया फिर कि देखो हमारे लिए तो जूते आने से रहे। अभी कान्हा के पैरों को कैसे बचाएं?
तो सारी गायें रात को निकली वृंदावन में, और उनके वृंदावन के सारे जो छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, कंकड़ जो भी थे, उनको सबको अपने पैरों से मार मार के उनको बिल्कुल पाउडर बना दिया। सो अभी भी आज आप जाओगे ना वृंदावन में, आज आप देखोगे वो रज एक्चुअली वो वैसा टेल्कम पाउडर जैसा है, वो बहुत सॉफ्ट मिट्टी है वृंदावन की। सो भगवान भक्तों की गाय, भगवान की भक्त है वो गाय, राइट। तो भक्त चाह रहे हैं कि भगवान की सेवा हो, भगवान प्रसन्न हो, और भगवान चाह रहे हैं कि भक्त प्रसन्न हो, राइट। सो दिस इज, सो व्हेन वी डू सेवा, वी डू सेवा फॉर whom? मोस्ट ऑफ द सेवा में तो भक्ति, कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि अरे सेवा तो पुजारी सेवा होती है, भगवान का गार्लेंड बनाना होता है वो सेवा है, भगवान के वस्त्र बनाना वो सेवा है, भगवान को भोग लगाना। प्रभु जी आप बुलाते हो मंदिर के अंदर झाड़ू लगाने के लिए, मंदिर के अंदर सभा प्रसाद बांटने के लिए, तो ठीक है ना, वो तो मतलब हमारे ऐसे ही सब लोग खा रहे हैं, जैसे हम भक्त अभक्त वैसे ही दूसरे भक्त अभक्त जो भी है, सेवा कैसे होगी? नहीं, कृष्णा इज प्लीज्ड बिकॉज हिज प्रसाद इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज फॉर दिस रीजन पीपल आर कमिंग टू द टेम्पल, है ना, कि हाँ यहाँ पर फेस्टिवल में, भाई हमारे फेस्टिवल काउंट 700-800 लोग आते हैं, है ना, फेस्टिवल्स में 1000, अब रामनवमी है, संडे है, 1000 क्रॉस होने वाला है कल, राइट। तो इतने जब लोग आएंगे मंदिर में, देखेंगे मंदिर की शोभा आभा, तो उनका फिर से आने को मन करेगा। एक एक करके हम उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ा रहे हैं, ये हमारी सेवा है, राइट। तो सेवा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है सेवा करने का, परंतु हम उसको गंवा देते हैं। क्यों गंवाते हैं हम सेवा का अवसर? और क्योंकि सेवा का अवसर गंवा देते हैं तो क्या होता है फिर? हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती। प्रभुपाद ने लिखा है प्रपोर्ट में, 2 kinds of people, those who are अज्ञानी, तो अज्ञानी को तो छोड़ दो, दे आर लाइक अभक्ता, राइट। इवन आफ्टर कमिंग टू भक्ति हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम ऑस्टेरिटी नहीं करते। ऑस्टेरिटी नाम में क्या समझ में आता है? एकादशी के दिन चावल नहीं खाना, गेहूं नहीं खाना, साबूदाना वड़ा खा लेंगे, केले का चिप्स खा लेंगे, ठीक है, चलो, इट इज बेटर देन ईटिंग ग्रेन्स। ग्रेन्स हैज सिन, एकादशी के दिन अन्न में पाप होता है। तो यदि हम निर्जल उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो फलों से करें, फलों से भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ साबूदाना वगैरह जो भी है, साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए वैसे, जो भी अलाउड चीजें हैं वो खा सकते हैं, राइट। परंतु हम यहीं पे अटक गए, अपने अपने पर्सनल लेवल पे हम अटक गए। नेक्स्ट क्या है उसमें? सेवा, राइट। सो व्हाई आर वी नॉट एबल टू सर्व? व्हाट इज द, श्री कृष्ण बलराम की, व्हाट इज द रीजन? हाँ हाँ, कमिटमेंट क्यों नहीं आ रहा? कमिटमेंट सेवा नहीं कर रहे क्योंकि कमिटमेंट नहीं आ रहा, कमिटमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि सेवा नहीं कर रहे, तो लूप है। कुछ और से करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते ना, छोड़ दिया ना, सब कुछ तो छोड़ दिया, घंटी माला पहन ली, अभी और कितना छुड़वाओगे? अपना कन्वीनियंस नहीं छोड़ पा रहे हैं। सो क्या, सो व्हाट इज द इनकन्वीनियंस विद सेवा कॉजेस? 2 घंटे का, इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट कन्वीनियंस, वी थिंक डीप। मान लो मुझे पता चला 2 घंटे का सेवा है, मंदिर में जाके मैं कर सकता हूँ, मैं इतना तो नहीं सोने वाला, इतना मुझे ग्रोसरीज लाने, मतलब जो भी काम है मेरे घर के 50 काम, 2 घंटा मैं आराम से निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ नहीं? बताइए, निकाल सकता हूँ? माताएं नहीं निकाल सकती, लग रहा है प्रभु जी निकाल सकते हैं सारे। निकाल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं मूड होता है? इनर्शिया, गुड वर्ड, इनर्शिया, इनर्शिया होता है। व्हाट इज इनर्शिया, जनीशा? The state in which the object is, it tries to remain in that state forever, right? मतलब कि एक frictionless, if I remember correctly my science books, यदि कोई चल रही है चीज तो वो चलते रहना चाहती है ना, वो इनर्शिया है। या कोई रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है, उसको चलाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, राइट? दैट इज इनर्शिया। तो क्यों है इनर्शिया? That is lethargy. So there is different. See, laziness, inconvenience नहीं छोड़ पाना ये अलग है, एक है lethargy,
स्पिरिचुअल लिथार्जी, व्हाट इज स्पिरिचुअल लिथार्जी? क्या फर्क, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, मेरे नहीं जाने से तो कौन सा सेवा नहीं होगी, सेवा तो कोई ना कोई तो कर ही लेगा, कोई ना कोई तो कर लेगा, और वो कोई ना कोई भक्ति में आगे बढ़ भी जाएगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, है ना। और यदि 4 लोगों की आवश्यकता थी, वहां पे 8 लोग हो भी गए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा, है ना। वो सबको बेनिफिट उसका, सी अपनी भक्ति की प्रगति तो होने वाली है ना। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान नहीं समझ में आएगा, प्रभुपाद इज सेइंग द पर्पस, जब क्योंकि हम ऑस्टेरिटी नहीं तपस्या नहीं कर रहे, राइट। सो हमारी पर्सनल तपस्या हम कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा एक भक्त के लेवल पे जो सेवा भाव होना चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सेवा नहीं ले रहे। ओह, घर में इतना काम है, तो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड व्हाई एम आई नॉट एबल टू कम। हम अकाउंटेबल नहीं है। There is lethargy, then there is accountability, है ना। That should I check with my superior, with my mentor, कि प्रभु जी वो सेवा है, परंतु हम पिछली बार गया था, वहां पे ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, जाना है क्या, जरूरत है क्या, आप कृपया बताएंगे, आप मार्गदर्शन करेंगे। या फिर प्रभु जी सेवा है, पता चला है मुझे, परंतु मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरा ये कारण है। कैन वी अपडेट अवर मेंटर, our superiors, whoever that is, right? So हमारी परंपरा जो है ना, जो भी परंपरा में हम भक्ति कर रहे हैं, परंपरा में अकाउंटेबिलिटी होना आवश्यक है। अगर ना अकाउंटेबिलिटी का मतलब है टू रिपोर्ट बैक, what am I doing, I report back, what am I not doing, that also I report back. If something is expected of me, Prabhu, can you get back to me with this, then प्रभु इज गायब, माता जी इज गायब 10 दिन 15 दिन, फिर मत प्रभु जी माता जी को याद दिलाना पड़ रहा है कि प्रभु जी कभी तो बात हुई थी, आपको भेजने वाले थे मुझे, तो हाँ प्रभु जी कल भेजता हूँ, प्रभु जी कल बिजी हो गया प्रभु जी ऑफिस में। तो सी इट्स जेन्युइन कि आप बिजी हो गए, हमारे एग्जाम है या कुछ जो भी है, राइट, बट देन डिड आई रिपोर्ट बैक? ऑफिस में करें तो चलता है ऐसा? नहीं चलता, फीडबैक आता है, अप्रेजल में लॉस होता है। इधर क्या होगा, अप्रेजल में लॉस नहीं होगा, परंतु क्योंकि हमारी सीरियसनेस नहीं है, तो भगवान हमको सीरियसली नहीं लेते, फिर परंपरा हमको सीरियसली नहीं लेती, फिर हमको जो एम्पावरमेंट मिलना चाहिए परंपरा से, वो नहीं मिलता, राइट। सो वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग द सेवा, और ऐसे करके हम अपने जो बहुत ही स्पीड से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को जो हम बढ़ा सकते हैं ना, वो हम उनके अवसर हम खो देते हैं, राइट। सो देयर इज, तो एक तो हमको अपनी लिथार्जी पे काम करना चाहिए, दूसरा हमको अकाउंटेबल बनना चाहिए। इट इज ओके इफ आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, बट आई शुड रिपोर्ट टू माय सुपीरियर कि दिस इज द सिचुएशन, ओके। देन स्टिल व्हाई एम आई नॉट एबल टू सर्व? बिकॉज वी आर वीक इन अवर हियरिंग। हमारा जो हियरिंग है ना, कृष्ण कथा हियरिंग, दैट इज वेरी वीक, that is very weak. Every day I must hear Krishna Katha, minimum standard. Now at this level that we are like 7 years, 8 years, 10 years, 5 years into bhakti, अभी वीकली क्लास से काम नहीं चलने वाला। वो वीकली क्लास कब थी? जब हम भक्ति में नए नए आए थे, जब हमको कुछ भी नहीं पता था। डिस्कवर योरसेल्फ लेवल पे हम सबको बोलते हैं कि वीकली आना है, वीक में आइए, क्लास मत मिस कीजिए। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि हमको ये बताया जाए क्लास मिस मत कीजिए, परंतु हमको ये समझना चाहिए कि अभी मुझे बढ़ाना है श्रवणम, वीकली श्रवणम से मेरा नहीं होने वाला है, बिकॉज माई डाइट हैज इंक्रीज्ड। 5 साल का था जब मैं एक चपाती खाता था, 8 साल का था एक चपाती खाता था, अभी मैं 15 साल का हूं, अभी एक चपाती खाऊंगा, नरिशमेंट होगा नहीं, राइट। तो क्योंकि नरिशमेंट नहीं होगा, तो फिर if I am not nourished, then I become weak. I become weak in my sadhana, I become weak in my सेवा। लल्लू पुंजो की जैसे हमारी गाड़ी चलती रहती है खटारा, राइट। सो अवर डाइट
spiritual diet has to increase. उसको कैसे करना है diet को increase? That again we have to take the guidance from our superiors. प्रभु जी, माता जी, please guide me. What should I do? These many years, I have spent. I am here at this level. Do you think I am doing okay? If I am not doing okay, then what should I do? What are the areas of my improvement? You are seeing me day in and day out. You are seeing my bhakti. I am coming every week, right? Are there any suggestions for me? I should seek feedback in bhakti, right? Then we can excel. ये same principles, at least this side knows. ये सब corporate में भी हमको follow करना पड़ता है ना? Otherwise, साल के end में जाके पता चलता है, oh, you did not do well, so no appraisal for you. तो हम क्या बोलते हैं उनको? मैनेजर क्या बोलते हैं? अरे पहले बताना था ना, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या? I thought that I am doing good, right? Manager may not tell, but did I ask? That is why the one-on-ones are for, है ना? यहाँ से जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया है उनको कुछ एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, right? If not, then please explain to your better halves what are the one-on-ones and feedback mechanism in the corporate offices, है ना? I should seek feedback. How am I doing? And then how do I improve wherever I am? अच्छा, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ. कभी कोई मैनेजर बोलेगा, मैं और अच्छा कैसे करूँ? How do I top the charts? How do I become the best? That you give me 50% of increment. We ask ना, we should ask. I mean, not the as a material उसके लिए नहीं बोल रहा मैं. As a principle I am mentioning. ठीक है? So Shravanam has to be very, very regular. Regular means every day, and also for our level of bhakti. ठीक है? So hence sadhana card. I'll remind me. Okay, any question? बहुत लेट हो गया. वॉलंटरी आती नहीं है, वॉलंटरी ली जाती है, लेनी चाहिए. हाँ. जिनका मन करता है, हाँ. वो तपस्या कहलाएगी, या जो for the sake of just doing it. So मन करने वाला स्टेज ना बहुत दूर है. माला करने का, जप करने का मेरा मन करेगा ना, वो आएगा अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि. वो रुचि का स्टेज है. हम ये कभी तो डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ भक्ति. ये वो छठा स्टेज है भक्ति का. ऐसा 8 स्टेजेस में से छठा स्टेज है वो, है ना? उसके पहले हमारा मन नहीं करने वाला है, परंतु हमको फिर भी करना है. ये करते रहेंगे तो रुचि आएगी, नहीं तो रुचि नहीं आएगी. जब तक रुचि नहीं आ रही तब तक तपस्या है. यस, तब तक तपस्या है. रुचि आने के बाद में डजंट रिमेन तपस्या. देन यू विल नॉट स्टॉप एट 16 राउंड्स. रुचि आने के बाद में फिर 16 माला पे नहीं रुकोगे, फिर बहाने ढूंढेंगे हम माला करने, जप करने, है ना? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, समय बहुत हो गया है, भूख लगी है सबको. थैंक यू वेरी मच. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.